हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी एक नई कहानी में। तो गाइस, ये है हमारा चैनल प्रीतम जोशी व्लॉग्स। और इतने दिन से हम हॉरर पॉडकास्ट जो लेकर आ रहे थे उसमें हमने हमारा चेहरा ऐड नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये डर था कि चेहरा देख के आप लोग डर नहीं जाओ। तो आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, और इससे पहले जितनी भी कहानियां थी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया मुझे। उसी के आधार पे मैंने अपना पूरा सेटअप तैयार किया। और आज हम बात करने वाले हैं शमशान की तंत्र विद्या। तो ये कहानी हमें एक भाई ने भेजी है। उस भाई ने हमें बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, पर अभी हम आपको एक कहानी के रूप में सुनाने वाले हैं कि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं प्रीतम हॉरर पॉडकास्ट हिंदी, और आज की कहानी है हमारी शमशान की तंत्र विद्या। रात के समय शमशान घाट का नाम लोगों की ना रूह कांप देता है, क्योंकि जब हम शमशान की बात करते हैं और जब टाइम रात का हो, जैसे अभी मेरे हिसाब से कितनी 9 या 10 बज चुकी है, और जैसे जैसे रात चलती जाएगी उस तरीके से। लेकिन कल्पना करो कि वहाँ कोई हर अमावस्या तंत्र विद्या करते हो, वो भी मुर्दों के बीच। इस बार की कहानी मेरे साथ घटी, और मैं आज तक नहीं जान पाया कि उस रात जो हुआ वो शमशान था या एक श्राप। तो हमने इस कहानी में नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि नाम हम नहीं बता सकते हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए आगे वाले इंसान को। तो हम एक अलग सा नाम रखेंगे, या फिर बिना नाम की। चलो अपन एक काम करते, इस कहानी में ना विवेक नाम रख देते, ठीक है। तो मेरा नाम है विवेक, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ इंडिया के गुप्त रहस्यों पर। इस बार मेरा विषय था तंत्र विद्या और शमशान साधना। बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि राजस्थान के पास एक पुराना शमशान है, पालीदार घाट, जहाँ एक तांत्रिक हर अमावस्या को रात को क्रिया करता है। मैं अपने कैमरामैन रोहित के साथ वहां पहुंचा। रात के 11:45 हो चुके थे, और एक टूटी फूटी चिता चल रही थी, और हम झाड़ियों के पीछे छुपकर कैमरा सेट करने लगे। तो विवेक और दोनों भाई दोस्ती थे, पर दोनों गए थे। तो उन लोगों ने अपना जो भी कैमरा था पूरा सेटअप किया, क्योंकि शमशान के अंदर ये सारी चीज़ें करने के लिए काफ़ी जिगर होना चाहिए। तो आगे भाई ने क्या किया, तभी अचानक धुएं के बीच से एक काला सा आकृति उभरी। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर राख और हाथ में नरमुंड। उसके चारों तरफ लाल रंग की रेखाएं बनी थी, और वो कुछ अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। कोई डर गया। उसने मुझसे कहा, भाई ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। पर कहते हैं ना कि ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो ये सारी चीजें करने का दम रखता है। विवेक भाई ने कैमरा शुरू किया, और उसके साथ वाला बंदा पहले से डर रहा था, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक छोटी सी गलती, छोटी क्या गलती तो काफी बड़ी थी। पर विवेक भाई ने कैमरा चालू किया, और तांत्रिक ने अचानक अपने सामने रखे मुर्दे पर राख छिड़की। ने जो भी वहां पे तांत्रिक था उसने अपने हाथों से राख छिड़की, और मुर्दे की उंगलियां हिलने लगी। मतलब ये सब वहां पे एक लाइव था कि जैसे ही उस मुर्दे पे राख छीटी गई
और मुर्दे की उंगलियां एकदम से हिलने लग गई। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और रोहित का कैमरा कांप रहा था। तभी तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये उस तांत्रिक के बोलते उस जगह पे हमें लगा उसने हमें देख लिया। तभी हमारी झाड़ी के पास एक पत्थर गिरा, किसी ने जानबूझकर मारा था। हम दौड़ने लगे, लेकिन भागते भागते रोहित का पैर फिसल गया और वो एक पुराने कुएं में गिर गया। मैंने नीचे जाकर देखा पर वो गायब था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। कैमरे में एक आखिरी फ्रेम दिखा। तांत्रिक अब रोहित के ऊपर बैठा था और कुछ पढ़ रहा था और रोहित की आंखें सफेद हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे गांव लौटा, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। पुलिस ने भी कहा, शमशान में कौन जाता है, वह तो भूतों का इलाका है। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि भाई शमशान में ज्यादातर क्या होता है। मैंने वो कैमरा संभाल कर रख लिया। अगले कई हफ्तों तक मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। घर में राख बिखरी मिलती है, रात को रोहित की आवाज सुनाई देती है। एक रात सपने में तांत्रिक आया और बोला, तू बीच में आया था, अब अधूरी क्रिया तू ही पूरी करेगा। मैंने डॉक्टर, पंडित सबको दिखाया। सबने कहा यह तांत्रिक का श्राप है। मैंने अंत में तय किया मैं उसी शमशान में जाऊंगा और इस बार आखिरी बार। अगली अमावस्या में कालीदार घाट पहुंचा। वहां सब वैसा ही था, राग, मंत्र और वो तांत्रिक। लेकिन इस बार वो मेरी शक्ल में था। उसने कहा, अब तू पूरी तरह तैयार है, अगला तांत्रिक तू होगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। अब हर अमावस्या की रात में खुद को उसी घाट पर पाता हूँ, राग मलते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, और मेरे सामने कोई और कैमरा लिए छुपा होता है। शायद मैं मर चुका था या शायद तांत्रिक बन गया। क्या तुम कभी उस घाट पर गए हो? अगर जाओ तो अकेले मत जाना, क्योंकि अब मैं वहां रहता हूँ, शमशान का नया तांत्रिक। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। और हमने हमारी पूरी कोशिश की आप लोगों को ये कहानी हम अच्छी तरीके से सुना पाए। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना। और आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, जिस तरीके से भाई ने ये गलती करी थी, उनको रात के टाइम में शमशान में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में ना शमशान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो और समझ भी नहीं सकते हो, आप लोगों को पता है। तो अगली कहानी हम किस टॉपिक पर लेके आए प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मिलेंगे हम आपको अगली हॉरर पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।